छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण में रायपुर से करीब 400 किलोमीटर दूर दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले में बसा है छोटा सा शहर किरंदुल। बैलाडीला पर्वत श्रृंखला में स्थित किरंदुल और आसपास के क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण हैं। यहाँ के निवासी आदिवासी जनजाति के लोग उनकी जीवन शैली और सांस्कृतिक परंपरा भी जैसे इस प्रकृति का ही एक अंग है। NMDC यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भारत सरकार की एक अग्रसर नवरत्न कंपनी है। 1966 में NMDC ने पहली बार बैलाडीला पर्वत श्रृंखला में अपना लौह अयस्क खनन परियोजना का शुभारंभ किया। किरंदुल और उसके आसपास के क्षेत्र में आदिवासी जनजाति बसे हुए हैं, जिनमें मुख्यतः मोरिया, गोंड, दोरला, हालबा उपजाति प्रमुख हैं। इस शहर और यहाँ के पिछड़े जनजाति के लोगों की उन्नति के लिए NMDC सदा तत्पर है। शमयिता मठ गरीब, वंचितों और समाज के कमजोर वर्गों की सेवा के लिए समर्पित एक महिला संगठन है, जिसकी स्थापना 1996 में एक महायोगी श्री श्री प्रभु जी के द्वारा पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के रणबहाल गांव में की गई थी। Basic philosophy of Samohita Mott is the arousal of self-consciousness. So one should be always aware, or otherwise one should be always be focused on to create his or her own potential and to achieve that potential in the throughout of the life. Samohita Mott believes in creation of a society which will be a blend of spiritualism and materialism. Today, the world which is facing now, it's a deep crisis of humanity, and we always try to focus all our activities on the arousal of that humanity. शमयिता मठ मुख्यतः सामाजिक विकास एवं कल्याण कार्यों के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए उचित शिक्षा, स्वास्थ्य परिसेवा, उन्नत कृषि और महिला सशक्तिकरण के विभिन्न कार्यों में कार्यरत है। NMDC की न्यायगामिक सामाजिक दायित्व के अंतर्गत एकत्रित ग्रामीण विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए NMDC को एक ऐसी संस्था की आवश्यकता पड़ी जो इस कार्य में NMDC की सहायता कर पाए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ये क्षेत्र वामपंथी अतिवाद का शिकार है, जो कि इस क्षेत्र की उन्नति में बाधा का एक कारण बन रही थी। इस परिस्थिति में विकास कार्यों में NMDC की सहायता करने के लिए शमयिता मठ आगे आई। NMDC was in search of an organization who is dedicated enough to come to this area, which is a very difficult area, and people generally are reluctant to come here. NMDC के CSR कार्यक्रम के अंतर्गत हमारी परियोजना द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के आसपास के चयनित गांव में कार्यान्वित करने के लिए हमने एक समाहिता मठ, जो कि पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में स्थित संस्था है, उसको जिम्मेदारी दिया है। और यह संस्था सन 2009 जनवरी महीना से CSR काम के लिए कार्यरत है। NMDC came up with an idea that we can take up around 8 villages, which are they call it NMDC का आदर्श गांव। वर्तमान में शमयिता मठ एकीकृत ग्रामीण विकास कार्य के अंतर्गत कुआकोंडा ब्लॉक के कड़मपाल, मदारी, कालेपाल जैसे 16 गांव में शिक्षा सहयोग, उन्नत कृषि एवं सिंचाई की सुविधा और महिला सशक्तिकरण योजनाओं के कार्य कर रही है। इसके साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुआकोंडा के 20 गांव और दंतेवाड़ा ब्लॉक के मंगनार, धुरली, भूगम जैसे 6 गांवों में स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहे हैं। NMDC के शिक्षा सहयोग योजना के अंतर्गत शमयिता मठ द्वारा कुल 60 प्राथमिक, 2 माध्यमिक और 49 आंगनवाड़ी केंद्रों में प्राथमिक शिक्षा प्रदान किया जाता है।
शमैता मठ के प्रशिक्षित शिक्षकों एवं शिक्षिकाएं शासकीय विद्यालय में विद्यालय के निर्धारित समय से पहले अलग से विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। सो जा बिट्टू सो जा, लाल पलंग में सो जा। शिक्षा सहयोग कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए शमैता मठ सबसे पहले शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं के प्रशिक्षण के ऊपर ध्यान देती है। मठ के पक्ष से नियमित रूप से मठ के संचालक सदस्यों एवं शिक्षक शिक्षिकाओं के अधिवेशन का आयोजन किया जाता है, जहां शिक्षा क्षेत्र की विभिन्न समस्या और उनके समाधान के विषय में चर्चा की जाती है। आप पहले से डिसाइड करके जाएंगे, वहाँ पर जो एडिशनल डिस्कशन हुआ वो भी आप लिखेंगे बाद में। नेक्स्ट आप लोग आ जाइए। और कुछ पूछना है इसमें? मठ के प्रशिक्षित शिक्षक एवं शिक्षिकाएं शिक्षा सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनवाड़ी एवं प्राथमिक शालाओं में शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ गांव-गांव में शिक्षा के महत्व के विषय में जागरूकता प्रदान करने का कार्य भी करते हैं। आपका पड़ोसी का बोलेंगे भाई आपको बच्चे को मत भेजो गाइड करने के लिए, वो सुनेंगे। हम लोग का टीचर बहुत बोलता है तो वो जगह गाली देता है, तो उस पेरेंट्स कौन देना है हमारा। इस क्षेत्र में सामान्य रूप से कुछ विद्यार्थी विद्यालय न आकर अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में शमैता मठ के शिक्षक और शिक्षिकाएं स्वयं जाकर विद्यार्थियों को समझाकर विद्यालय लेकर आते हैं। कमलो, Yes, madam. पालो, Absent. बबली, Yes, madam. संगीता, Yes, madam. सोनी। Yes, madam. शिक्षा क्षेत्र में विद्यार्थियों की उन्नति के विषय में उनके माता पिता को नियमित रूप से जानकारी दी जाती है, जिससे वो अपने बच्चों को विद्यालय भेजने में और भी प्रोत्साहित हो सकें। विद्यालय में विद्यार्थियों को एनएमडीसी के द्वारा पोषक तथा पौष्टिक आहार भी प्रदान किया जाता है। शमैता मठ संस्था के आने से पहले ग्रामीण क्षेत्र का जो कंडीशन है थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। पहले क्या सोच था कि हमारा बच्चा यहीं बढ़ेगा, यहीं अपनी संस्कृति में रहेगा, खेती बाड़ी करेगा, कमाएगा, खाएगा। पढ़ाई लिखाई से हमको क्या फ़ायदा मिलेगा? अभी जो गाय में आप बच्चे को देखिए, उसका माँ बाप को बोलने से ना उन लोग उल्टा मानते थे, वो आदमी गाय तरफ बेचते हैं। जो ग्रामीण है क्षेत्र, वहाँ जो बच्चा पिछला रह गया है, उनको एजुकेशन में आगे लाया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले है हम बच्चों को स्कूल तक लाएं। उसके लिए हमने कई सारे प्रोग्राम प्लान किए हैं, जैसे टिफ़िन का। आज बच्चा टिफ़िन के लिए जो है हमको स्कूल जाना है, पढ़ाई के बाद टिफ़िन मिलता है, ये सोचकर आते हैं। गाय चराना है, सीजन के हिसाब से मौवा बीनने जाना है, तो ये सब की वजह से बच्चे जो हैं नहीं आ पाते। हम जैसे पेरेंट्स कांटेक्ट में जाते हैं तो पेरेंट्स से ये बात होता है कि आपने बच्चे को क्यों नहीं भेजा। जैसे कोई पेरेंट्स बताए कि नहीं मौवा का सीजन है, हम मौवा नहीं पहनेंगे तो खाएंगे कैसे, अपना जमा पूंजी कैसे करेंगे। और तो हमारा कहना ये होता है कि आप भेजिए बच्चे को, मौवा बीनने के लिए भेजिए, मगर जब पढ़ाई है उनको पढ़ाइए। शिक्षा क्षेत्र में शमैता मठ की सफलता को देखते हुए कुआकोंडा के लोगों को शमैता मठ से उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। हेल्प मिल रहा है, लेकिन ज़्यादातर आवागमन क्षेत्र में तो आप एनएमडीसी या शमैता मठ को बोल रहे हैं। मैं चाहूँगा अपने ब्लॉक के सभी क्षेत्रों में ये काम करें तो बेहतर गुणवत्ता और आ जाएगी। इस जगह में आप देखेंगे पुरुष की अपेक्षा महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं। उसको देखते हुए हम लोगों ने महिला सशक्तिकरण के बारे में भी सोचा, जो हमारा प्रभु जी का खास इच्छा है कि जिसके लिए उन्होंने शमैता मठ का भी गठन किया है। शमैता मठ एक महिला चालित एक आध्यात्मिक संस्था है जो कि
महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का ध्येय लेकर बहुत सारे काम कर रहे हैं, जिससे महिलाओं को कुछ हद तक एक अपने पैरों पे खड़ा होने का भी मौका मिले। महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत शमयता मठ ने स्व सहायता समूहों का गठन कर ऐसा आधार प्रदान किया जिसके माध्यम से समूहों की महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो सके। स्व सहायता समूह के माध्यम से इन लोग के लिए 2 इनकम आ जाए, ताकि इन लोग घर का काम करते हुए भी कुछ और इनकम अपने लिए करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा महिलाएं यहाँ पे काम करती है। हर एक चीज़ में अगर आप मार्केट में भी जाएंगे तो महिलाएं रहती है, पुरुष लोग तो थोड़ा सा दूसरा अपने काम में व्यस्त रहते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि महिलाओं को अगर ये सब करेंगे तो महिलाएं बाकी सब चीज़ों में भी ध्यान देंगे। मासिक हर 3 माह में जो हम बैठक आयोजित करते हैं उसमें ये समिता मठ के जो प्रतिनिधि हैं वो उपस्थित रहते हैं, और इन्होंने मेरी जानकारी के अनुसार 32 स्व सहायता समूहों का गठन किया है, और ये सभी महिला समूह हैं। इनके प्रयासों से जागरूकता तो आ रही है, इनकी सक्रियता मैंने देखी है। जब समिता मठ यहाँ पे आया नहीं था, उससे पहले यहाँ की महिलाएं केवल घर तक सीमित थी, अपने चूल्हे चौके, बच्चे संभालना, सिर्फ घर के काम तक ही सीमित रहे। अभी जब से समिता मठ आया है तब से धीरे धीरे करके सबसे पहले तो लोगों से मिले, बात किए, उनसे कुछ सीखे, फिर उसके बाद अभी महिलाएं ऐसा हो गया है कि अभी महिलाएं घर से बाहर जाके भी अपना खुद से कुछ काम कर रहे हैं। इन समूह की महिलाओं को आय संबंधित कार्यों का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, और साथ ही साथ इन स्व सहायता समूहों को बैंक के साथ जोड़ दिया जाता है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ सब्जी बागान से स्टार्ट किए। यहाँ पे चलने लायक हमारे पास एक सब्जी का काम था। 4-5 महिला मिलके एक अपना फील्ड देख लिए, अपने पर्सनल फील्ड, उसमें काम किए। फिर उससे इनकम हुआ, उससे भी हमको सब्जी उगाते थे, बाहर ले जाके बेचे। खड़मपाल की एक स्व सहायता समूह है जिसको हमने टेलरिंग ट्रेनिंग दिया था करीबन 2009 से लेकर 2011 तक। वो टोटली सेल्फ सस्टेन हो गए हैं। उनको बैंक से लिंकेज मिल गया है, बैंक से 30,000 रुपये मिला उनको लोन, वो लोन लेकर अपना काम करके फिर लोन लौटा रहे हैं। 2009 से अभी तक वो लोग ऐसे ही कर रहे हैं। जब से लिंकेज हो गया बैंक के साथ में, तब से अभी तक उनको हम पीछे मुड़ के देखने का जरूरत नहीं पड़ा कि वो क्या कर रही हैं। इस क्षेत्र के आदिवासियों के पास पर्याप्त मात्रा में कृषि योग्य जमीन होने के बावजूद भी उन्नत कृषि का ज्ञान, सिंचाई के प्रबंध, दिहाड़ी मजदूर की कमी के कारण उपज बहुत ही कम है, 2.5 क्विंटल प्रति एकड़। एनएमडीसी के नायगामी सामाजिक दायित्व के अंतर्गत कृषि और सिंचाई योजना का कार्य शमयता मठ के द्वारा किया जाता है। शमयता मठ ने कृषि की उन्नति के लिए सिंचाई प्रणाली पर सर्वप्रथम ध्यान दिया है। सिंचाई प्रणाली को उत्तम बनाने के लिए जगह जगह पे कुआं, पानी के बांध, डबरी और तालाब का खनन किया गया है, जिसमें बारिश का पानी एकत्रित होता है और पूरे वर्ष कृषि कार्य के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है। प्रत्येक तालाब, डबरी और कुएं के किनारे पंप हाउस का निर्माण किया गया है, और प्रत्येक पंप हाउस को पाइपलाइन के माध्यम से कृषि क्षेत्र के साथ जोड़ा गया है। जमीन में खाई खनन कर पाइपलाइन को जमीन के नीचे ऐसे बिठाया जाता है जिससे ऊपरी क्षेत्र में वो किसी कार्य में रुकावट का कारण न बने। तालाब, डबरी, कुएं के पानी को पंप की सहायता से पाइपलाइन के द्वारा कृषि क्षेत्र तक पहुंचाया जाता है और सिंचाई कार्य में उपयोग किया जाता है। जो कृषि क्षेत्र जलाशय के समीप नहीं है, ऐसे क्षेत्र के लिए पानी की टंकी का निर्माण किया गया है, जिसमें जलाशय से पंप और पाइपलाइन के माध्यम से पानी एकत्रित किया जाता है। फिर वहां से पंप और पाइपलाइन की सहायता से ही पानी को कृषि क्षेत्र तक पहुंचाया जाता है। तालाब तो इधर है और वहाँ से उधर से पाइपलाइन ऐसे आया सीधा टंकी तक? टंकी तक आया है। अच्छा, कितने दिन पहले बना टंकी? ये 3 साल हो गया। 3 साल? 3 साल हो उससे गया। पहले क्या करते थे? पानी कहाँ से मिलता था? पहले कहाँ से मिलता था? नहीं मिलता था। नहीं मिलता था? नहीं मिलता था।
तो अभी साल भर रहता है पानी? हाँ, साल गर्मी में। क्या पानी का क्या करते हैं आप? सब्जी लगाते हैं, सब्जी उगाते हैं। क्या क्या सब्जी लगाते हैं? बेंच लगाते हैं, बरबट्टी लगाते हैं, गोभी, आलू। शमैता मठ ने कृषि पद्धति के विकास पर भी ध्यान दिया है। पहले यहाँ धान की खेती में साधारण बीज को छिड़काव यानी ब्रॉडकास्टिंग पद्धति के द्वारा बोया जाता था, जिससे बहुत कम फसल मिलती थी। शमैता मठ ने किसानों को वैज्ञानिक प्रणाली से उत्तम खेती की प्रशिक्षण दी, जिसमें उच्च उत्पादक बीज उपलब्ध कराया गया। बीजों का उपचार और कतार में बुआई यानी लाइन सोइंग की प्रणाली, सही मात्रा में रासायनिक और जैविक खाद का उपयोग इत्यादि का प्रशिक्षण दिया गया, जिसके उपयोग से कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय उन्नति देखी जा रही है। कृषि कार्य में सहायता के लिए शमैता मठ ने किसानों को अंबिका वीडर भी प्रदान करना आरंभ किया है। शमैता मठ आने के बाद हाइब्रिड बीज की बहुत यहाँ पे विकास हुआ। पहले लोग लगाते थे गिने चुने, बाकी जो रासायनिक खाद है उसका मायने नहीं समझते थे। आज के डेट में क्या है कि यहाँ पे कहना चाहिए 99% हाइब्रिड बीज का उपयोग करते हैं। मैं स्वयं लगाता हूँ और उससे अच्छा फ़ायदा पाता हूँ। और जहाँ तक लेंस की बात आती है, जो अपना संपत्ति होता है उसको बेचने के लिए लैंप से ले जाते हैं, वहाँ तक हम लोग पहुँच नहीं पाते थे। बाकी आज की डेट में हम लोग लैंप से जाते हैं और 25-50 हज़ार रुपये हम लोग बेच लेते हैं। नए विधि के तहत जो श्री पद्धति SR के नाम से आया हुआ है, उसका ट्रेनिंग हम लोगों को मिला है, जो बहुत अच्छा लगा मुझे। जैसे कि हम लोग 1 एकड़ में 25 किलो धान बोते हैं, उस जगह पे मात्र 2 किलो धान हमको पर्याप्त होता है। और कतार लाइन उसका रोपाई होता है और बहुत पैदावार होता है उससे। और खाद के विषय में भी उन्होंने ट्रेनिंग दी है, जो रासायनिक खाद न लगा के वर्मी कर खाद और स्वयं उपयोग करने वाला खाद के बारे में कुछ ट्रेनिंग दी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूं कि शमैता मठ इसी तरह से हमारा सहयोग करता रहे और हम भी उनका सहयोग करते रहें। स्वास्थ्य परिसेवा के लिए NMDC और शमैता मठ ने हॉस्पिटल ऑन व्हील्स अर्थात चलित चिकित्सा सेवा प्रारंभ किया है। हॉस्पिटल ऑन व्हील्स एक ऐसी परियोजना है जिसमें एक एम्बुलेंस में एक डॉक्टर अपने सहायक सदस्यों के साथ 26 गांवों में अपने दैनिक कार्यक्रम के अनुसार निःशुल्क चिकित्सा सेवा प्रदान करते हैं। ऐसा घूम जाओ। शमैता मठ से निकले हैं सेवा करने के लिए। उस वक्त तो बहुत तरह की बीमारियां, अक्सर न्यूट्रिशनल के जो कमज़ोरी खाना पीना उसमें से होता है। और आदिवासियों के अगर अपन देख रहा तो बहुत सारे स्किन डिसीज़ हैं और वो स्किन डिजीज ऐसे हैं पूरा शरीर को फैला हुआ है। आदिवासियों में नाले में नहाते हैं और अच्छी तरह का सफ़ेद कपड़े से या सूखा कपड़े से नहीं पोंछ लेते हैं। उसी के ऊपर से ये कपड़ा ज़ोर से खींच के बांधते हैं, इसलिए तो वो खुजली होती है। टट्टी हो रहा है। कितने बार जा रहा है? 5-6 बार जा रहा है। पानी शहर से दूर स्थित जिन गांवों में कोई भी चिकित्सा व्यवस्था बिल्कुल उपलब्ध नहीं है, वहां पहुंचकर ये समूह रोगियों का उपचार करता है और उन्हें मुफ्त दवाइयां भी प्रदान करता है। इस समूह के द्वारा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में जागरूकता भी प्रदान किया जाता है। शमैता मठ ने हेल्थ का बहुत बड़ा सेवा दिया हमारे गांव में। मैं इस गांव का नागरिक हूं। जो आज जिनका तबीयत खराब होता था उसके लिए हमको 3-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, जो एम्बुलेंस आता है और हमको गांव में ही वो सेवा देता है। बहुत बेहतरीन सेवा हमको मिल रहा है। और जो व्यक्ति आज अस्पताल और डॉक्टर को नहीं जानता था, वो भी एम्बुलेंस के पास आकर डॉक्टर साहब से इलाज करवाता है। इन सब कार्यों के अलावा चबूतरा निर्माण जैसे विकास एवं सौंदर्यीकरण संबंधित तरह तरह के कार्यक्रम में शमैता मठ योगदान देती है।
एनएमडीसी ने यहाँ के लोगों को जिस सुनहरे भविष्य का सपना दिखाया है, शौमयता मठ एनएमडीसी की सहायता से उस सपने को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्प लिया है और सदैव कार्यरत है। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओह मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओह मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन।